हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसमें हम जो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स जो फार्मूलाज वगैरह है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जो बेसिक है सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति के जो भी समीकरण है, इक्वेशन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति। इसमें ट्रायंगल जो है त्रिभुज जो है, इसमें सबसे पहले त्रिभुज में है कि त्रिभुज से मतलब है त्रि मीन्स ट्रायल। तो ये ट्राई मीन्स हो गया थ्री। तो थ्री में क्या क्या है, इसमें तीन भुजा होंगे। भुजा मीन्स साइड्स, यानी कि थ्री साइड्स होंगे, जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए। इसमें तीन कोण भी होंगे। कौन सा कोण? कोण ए, कोण बी और कोण सी। जनरली जो टॉप में होती है उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और जो इस दो भुजा में दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रही है, यानी कि कोण बन रही है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है ट्रायंगल। कोण को कैसे लिखते हैं? जैसे कोण ए के बारे में लिखना है, एंगल ए के बारे में लिखना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। वो भी सही है, या कभी कभी सी ए बी ये लिखिए, या फिर लिखिए कोण सी ए बी, या इसको हम लिख सकते हैं बी ए सी, कोण बी ए सी। मीन्स जिसके बारे में कहा जाए वो कहां पे आएगा? सेंटर पे आएगा। ओके, बी ए सी बोले या सी ए बी बोले, दोनों सेम है, या कोण एंगल ए बोले, ये सारी चीजें जो है वो सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ट्रायंगल होता है वो कितने टाइप का होता है? एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि आप किस बेस पे ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं। लेट कि आप ट्रायंगल को जो इसके साइड्स है इसके अनुसार से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो अलग होगा। हम अभी यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वो एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं। कोण के हिसाब से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको ऑब्टूस ट्रायंगल बोलते हैं। ये तीनों में फर्क क्या है? तो फर्क करने के पहले एक चीज और जानिए कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का मान लेते हैं कि यह θ1, यह कोण θ2 और यह कोण θ3। तो ऑलवेज जो होगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स जो ट्रायंगल है इनके तीनों कोणों के जोड़ का मान होता है 180 डिग्री। मीन्स इफ वी विल ऐड ऑल दिस थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इट विल बी 180 डिग्री। ओके, अब हम जो हमने अभी तीन भागों में बांटा है त्रिभुज को, ट्रायंगल को, उसके बारे में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है कि जब किसी ट्रायंगल में किसी एक कोण मींस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो उसके समकोण त्रिभुज कहते हैं। When one of angle value is equal to 90 degree in any triangle, then it will be called a right angle. Clear? दूसरा आते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब न्यून कोण। न्यून मींस क्या होगा कि इसमें मैंने अभी बताया था कि ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं, θ1, θ2, θ3। हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है। जब θ1, 2, 3 ये तीनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तब हम इस ट्रायंगल को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर?
फिर थर्ड लास्ट में चलते हैं जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक से मतलब है ज्यादा, मीन्स एक्यूट एंगल के बारे में देखते हैं कि इफ एनी ऑफ एंगल, एनी मीन्स तीन एंगल है, एनी ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट विल बी कॉल्ड अधिक कोण मीन्स एक्यूट ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण मीन्स एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर? तो ये सारे हमेशा एक चीज जो आपको आगे आने वाले त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में वो काम देगा, वो है ये किस चीज का सिंबल है। तो देखिए इधर पे दो चीजें, एक इधर पे मुंह बंद है, इधर पे मुंह खुला है, यानी यहाँ पे हमेशा छोटा रहेगा, मीन्स इस साइड में छोटा रहेगा और ये इधर पे जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, बड़ा। ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है, इसको कैसे बोलेंगे? जैसे लिखेंगे ए एंड यहाँ पे लिख दिया मीन्स ए इज लेस देन बी, मीन्स ये जो है ये किस चीज का सिंबल है? तो लेस देन का, लेस देन याद रखेंगे। ये किस चीज का चिन्ह है? यह है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। एक चीज और आएगा, ये इस तरीके से आएगा, मीन्स लेस देन एंड इक्वल टू, याद रखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। ये हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो ये सिंबल को हम लोग याद रखेंगे, आगे आने वाले जो मैथ्स वगैरह इसमें देखेंगे उसमें काम देगा। ये होता है इक्वल टू और ये होता है नॉट इक्वल टू। ये सारे सिंबल को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें तो भी ट्रायंगल के बारे में, और हमने तीन भाग में बांट करके देखा एंगल के हिसाब से। अब एक और है जिसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें इसमें सारी की सारी भुजा समान होगी, और जब भुजा समान होगी तो एंगल भी समान होगा। मीन्स जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं तो उसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है, या जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा समान होते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। मीन्स एबीसी में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA होगा, प्लस कोण A मीन्स एंगल A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C होता है। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमने ट्रायंगल के बारे में देखा। अब हम चलते हैं, ये चूंकि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं ट्रायगोनोमेट्री का बता रहा हूँ, तो आगे हम सीधा जो सूत्र होता है, सूत्र में जो इक्वेशन बनेगा, जो सर्वसम्मिका बनेगी, इंडिसेस जो बनेंगे, अनुपात जो साइन कॉस टेन, ये सब जो अनुपात जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में जो ट्रायंगल यूज होगा वो होगा हमेशा, ये देख रहे हैं 90 डिग्री है, मीन्स ये समकोण त्रिभुज। हमेशा एक कोण जो होगा समकोण मीन्स 90 डिग्री होगा, मीन्स यही त्रिभुज या यही ट्रायंगल हमारा यूज होने वाला है। ओके, लेकिन जब हम लोग शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना, तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप तो सबसे पहले ये जानिए कि ये कौन समकोण त्रिभुज है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। और अभी हमने बताया था कि जो टॉप है इसको बोलते हैं शीर्ष, यानी कि ये जो है टॉप है, यानी कि ये शीर्ष हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो तीन है जिसको कि भुजा बोलते हैं, उसको इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए
हम एंगल, ये तो 90 डिग्री हो गया, कोई एक एंगल, ये भी एंगल है और ये भी एंगल, हम इस वाले एंगल को मीन्स कोण बी, एंगल बी हम पकड़ते हैं। तो कोण बी के लिए ये जो हो गया ए बी जो भुजा है वो हो गया बेस, आधार इसको बोला जाता है। और इस भुजा को हम सम्मुख भुजा भी, सॉरी इस भुजा को हम, ये जो भुजा है हमारा जो कि बेस है, आधार है, एडजेसेंट इसके जस्ट बगल में, इसलिए इसको एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। और चूंकि ये हम कोण बी के बारे में बोल रहे हैं तो इसके सम्मुख मीन्स इसके सामने में ए सी है, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस भाषा में, ट्रिगोनोमेट्री वाली भाषा में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको दर्शाते हैं एल से, जबकि बेस को दर्शाते हैं बी से। और जो तीसरी और सबसे बड़ी भुजा इसमें होगी उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, जो कि ये जो शीर्ष है, वर्टिसेस है, और आधार का जो एक कोना है या एक एंगल है उसको मिलाने वाला जो लाइन है, रेखा है, उसको कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एच से। क्लियर? अब हम लोग इसमें देखेंगे जब ये, और एक चीज और बताता हूँ कि अगर यही थीटा हम यहाँ के, ये भी तो थीटा हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने बताया इस थीटा के लिए एडजेसेंट वाला जो भुजा है वो हो गया बेस मीन्स जो है वो हो गया, इसके लिए ये हो जाएगा। इसके सम्मुख मीन्स इसके सामने फ्रंट में जो है ये है ए बी, इसके लिए इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, जबकि ये जो भुजा है वो कर्ण होगा। और ये कोण जो हो गया वो हो गया समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं करना है, ये देखना है कि किधर का एंगल है, उसके हिसाब से हम लोग बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को कैटेगराइज करेंगे। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए या त्रिकोणमिति में सबसे जो मेन थ्योरम है, प्रमेय है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये गणितज्ञ जो थे पाइथागोरस, उनके नाम पे है। इसमें बोलता क्या पाइथागोरस थ्योरम कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है मींस हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग बराबर होता है उस त्रिभुज के आधार के वर्ग प्लस मींस जोड़, जो लंब है उसके जोड़, वर्ग के जोड़ के बराबर। मींस हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। मींस इस त्रिभुज में ले लें तो हमारा BC जो है वो हमारा कर्ण है, तो BC इक्वल टू AB, आधार जो है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा काम देगा। जब हम शुरू करेंगे तो ये काम देने वाला है, तो ये याद रखेंगे। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो पे। इसमें क्या है कि जो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो 6 हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चूंकि आप देख रहे हैं साइन, एक्चुअली ये जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका? साइन, SINE। ये पूरा होता है SINE, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, साइन। ठीक है, अब ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। कॉस को हम लोग तो कोसेंट लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग कॉस लिखते हैं। टेन को टेंजेंट लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको टेन थीटा लिखते हैं। ये तो हो गए 3, और इसके सीधा विपरीत कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो साइन का उल्टा कॉस थीटा। और ये भी एक रेशियो है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियो हैं जो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। मींस कोई तीन का फॉर्मूला याद करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका भी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ये इसका विपरीत मींस अपोजिट होता है। अब हम आगे देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 6 जो अनुपात है उसको हम, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या फार्मूला आएगा, इसका फार्मूला, ये सब का फार्मूला हम लोग देखेंगे, ताकि जो हमारा आगे आने वाला मैथ्स है वो इसके आधार पे हम लोग सोल्व कर पाए।
तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका जो 6 अनुपात है उसका फॉर्मूला। हम त्रिकोणमितीय अनुपात मींस ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन, क्योंकि हम इस कोण के बारे में बोल रहे हैं, इसके लिए बेस होगा, और ये चूंकि सामने वाले में सम्मुख हो जा रहा है इसको बोलते हैं लंब, इसके लिए, और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए ये हाइपोटेनस है तो लिख सकते हैं AC, सॉरी ये कर्ण लंब है तो ये हो गया AC, और ये हो गया BC जो है कर्ण, और इसको शॉर्ट में हम लंब को L लिखते हैं, और जो कर्ण है वो हो गया H। तो ये है वन ऑफ रेशियो, ठीक है। रेशियो मींस ये दोनों के बीच का क्या है? भागफल, मतलब डिवीजन है, इसलिए इसको रेशियो बोलते हैं। दूसरा रेशियो जो होगा वो होगा कोसेक पे आते हैं। क्यों कोसेक पे आ गए हम? क्योंकि ये साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कोसेक पे आ गए। cos थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी हो जाएगा कर्ण बाई लंब, और कर्ण बाई लंब को बोल सकते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं BC बाई AC, यानी H बाई L। ये हो गई हमारी दूसरी रेशियो, ठीक है। ये दो रेशियो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का दो अनुपात देख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे अनुपात पे। तीसरा अनुपात कौन सा होगा? cos थीटा। इस थीटा के लिए cos थीटा मतलब होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस बटा हाइपोटेनस मींस देखिए ये थीटा है, इसके लिए बेस ये भी हो गया, और हाइपोटेनस तो BC है ही, तो cos थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो तीसरी हमारी अनुपात यानी रेशियो है cos थीटा, जिसको कि हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण, मतलब हो गया बेस बटा हाइपोटेनस। इसको बेस मींस AB, कर्ण मींस BC, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? H बाई B। हो गया तीसरा रेशियो। याद रखिएगा ये सारी चीजों को एकदम मगज रखना, फिंगर प्रिंट आपको एकदम दिमाग में तुरंत में ये सब रट्टा मार करके रखना पड़ेगा। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक मींस ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बाई आधार बोल सकते हैं। यानी कर्ण मतलब हो गया हाइपोटेनस बाई बेस, यानी ये उल्टा हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा, क्योंकि BC है वो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे B बाई H। कोई फर्क? यानी कि चार हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं पांचवें रेशियो पे। चूंकि आज संडे है इसलिए हम लोग जो भी एक सप्ताह में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो उसी का समअप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हमको ये याद रहे, हमेशा काम देने वाला है। आप आगे जो भी चीज 12th कर रहे हैं, या 10th में जाए या फिर इसके कंपटीशन वाले में भी जाएंगे तो आपको ये काम देगा। तो हमारा पांचवा रेशियो जो है वो है 10। सब देख रहे हैं कि ये सब रेशियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिवीजन है।
किसी भी दो चीजों का डिवीजन, इसलिए इसको हम पाथ बोल रहे हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब/आधार। अब क्या हो गया, लंब/आधार का मतलब हो गया, लंब को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। इसको इस एंगल के लिए लंब जो है वो है AC, आधार क्या है AB, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, AC बराबर L/AB बराबर B। कोई फर्क, याद रहेगा। ये पांचवा रेशियो हो गया। छठा जो रेशियो है वो है cot थीटा, जो कि tan का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, उल्टा मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसमें उल्टा का मतलब होता है जैसे sin थीटा इक्वल टू हम लोग cosec थीटा, ये 1 जब करेंगे ना तो हो जाएगा। उल्टा का मतलब होता है कि साइन का उल्टा, मींस आप इसको ऐसे नहीं तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हम साइन का उल्टा क्या करेंगे, तो साइन थीटा हो गया, इसका उल्टा होगा 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा को नहीं हम लोग बोलते हैं cosec थीटा। सेम cos थीटा है, cos थीटा का उल्टा जो होगा वो होगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा को ही हम लोग बोलते हैं sec थीटा। सेम tan के केस में होगा tan थीटा, tan का उल्टा होगा 1/tan थीटा, उल्टा का मतलब 1/, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और 1/tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, cot थीटा। क्लियर, ध्यान रखिए ये सारी चीजों को। तो ये हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, यानी cot थीटा को उल्टा जब है तो ये आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। इसी को लिख सकते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा AB जो कि हमारा बेस है बाई AC, AB जो कि आधार है, और ये हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं B/L। ये हो गया छठा रेशियो हमारा। अभी 6 रेशियो हमने देख लिया, साइन, कॉस, tan, cosec, sec और cot। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो सर्वसम्मिका पढ़ेंगे, इसके बाद इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है उसका हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइन, कॉस, tan, ये सब के बीच में क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली चूंकि एक ट्रायंगल से निकला हुआ है ये सारी चीजें, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही। साइन, कॉस, tan, ये सब के बीच में रिलेशन है। जैसे अभी पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 एक समीकरण होती है। तो ये सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये शॉर्टकट रहेगा, और सारे जो क्वेश्चन आंसर है जो हमने पीछे त्रिकोणमिति में पढ़ा दिया है उसको आप बना के लाइएगा, कल हम लोग देखेंगे। और इसके आगे का जो फार्मूला है, सर्वसम्मिका वगैरह है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।